वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 269वां अंक है। हम लोगों ने 10वें अध्याय के चतुश्लोकी के अंतर्गत प्रथम 2 श्लोकों का श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान की विभूति, भगवान के ऐश्वर्य, इसका ज्ञान प्राप्त कर भगवान इस जगत के आदि कारण हैं, आदि हैं और कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं, निमित्त कारण भी हैं। और जगत की उत्पत्ति होने के बाद भगवान के अधीन ही यह संपूर्ण जड़ और चेतन जगत यह प्रवृत्त होता है। इसे जानकर बुद्धिमान व्यक्ति इसे हृदय में धारण कर भावपूर्वक उनके भजन में लग जाते हैं, ना कि संसार की प्राप्ति में उनकी रुचि होती है। किस प्रकार उनकी प्राप्ति में लग जाते हैं तो उसका भगवान ने वर्णन किया कि अपने मन को पूर्णतः मुझ में अर्पित कर देते हैं और उनके प्रेम की वह दशा उत्पन्न होती है जहाँ मेरे बिना प्राण को धारण करना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। वे लोग निरंतर एक दूसरे को प्रबोध देते हैं, मेरे ही विषय में चर्चा करते रहते हैं, उसमें ही उनको संतोष होता है, उसमें ही उनको आनंद उसमें ही उनको आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार जो आचरण करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उनके लिए भगवान क्या करते हैं, इस विषय को अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, ऐसी चर्या दिन की है, दिनचर्या, ऐसा आचरण जिनका है, उसके लिए भगवान कह रहे हैं वे लोग क्या हैं, मुझसे सतत युक्त हैं। पीछे भी 9वें अध्याय में भगवान ने जो नित्य युक्ताः कहा था 9:14 में, सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता, उसी नित्य युक्ता को यहाँ सतत युक्ता भगवान ने कहा है। ऐसे सतत युक्त व्यक्ति प्रीति भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरी सेवा कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है। किस प्रकार से? प्रीति पूर्वक भक्ति कर रहा है। भक्ति तो प्रीति के बिना होती ही नहीं है।
प्रीतिपूर्वकम, जिसके अंदर पहले प्रीति नहीं होगी, भगवान से कैसी प्रीति? अनन्य प्रीति, और कोई हेतु उसका नहीं होगा। हमें भगवान से यह चाहिए वह चाहिए, इस रूप में भी हम कभी प्रीति दिखाते हैं। जिनसे हमें कोई बाह्य स्वार्थ की प्राप्ति हो, उससे भी हम प्रेम कुछ करते हैं, दिखाते हैं, पर वह बाह्य होता है, वह आंतरिक प्रीति नहीं होती है। नित्य संबंध ज्ञान से जन्य प्रीति वह नहीं होती है। इसलिए भगवान ने प्रीति पूर्वकम जो कहा है, इसमें एक गूढ़ रहस्य है। और पहले वह प्रीति है, उसके बाद भजन है। ज्ञानियों को तो कहीं प्रेम करना ही नहीं है, वह क्योंकि उसके लिए ममता यह विषय ही जो है उसके सिलेबस से बाहर है। भक्त और ज्ञानी में अंतर यही है। ज्ञानी के चरम लक्ष्य में न तो भगवान है, इसलिए व्यवहार काल में भी जब वह भगवान के भजन का स्वांग करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है, तो उसमें वस्तुतः प्रीति होती नहीं है। वहाँ तो स्वार्थ हेतुक प्रीति है। यहाँ जो प्रीति है, इसमें भगवान ने कहीं कुछ कहा है कि भक्त जो है यह चाहता है? कहीं कुछ नहीं कहा है भगवान ने। भक्त को क्या चाहिए वो भगवान बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ। भक्त को और कुछ नहीं सोचना है। भक्त को एक ही विषय सोचना है कि मैं प्रीतिपूर्वक भगवान का इस प्रकार से केवल भजन करता रहूं, यही मेरा कर्तव्य है। कुछ प्राप्त करना मेरा कर्तव्य नहीं है। हाँ, व्यवधान युक्त सेवा, व्यवधान युक्त भजन, साक्षात भजन। यदि अभी व्यवधान युक्त भजन है तो वह अवश्य चाहता है कि मैं साक्षात भजन करूं। बस भजन ही चाहता हूं, भजन के द्वारा भजन ही चाहता हूं, इसलिए मैं भजन करता हूं। भजताम प्रीतिपूर्वकम। ऐसे लोगों के लिए जो कि और भजन के अलावा कुछ चाहते ही नहीं हैं, उनके लिए भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो ऐसा करते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ? बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और उस बुद्धि योग को प्रदान करने का फल क्या होता है? ते माम उपयांति। उपयांति या प्रापने, या धातु है संस्कृत में, याति से यान शब्द बना है ना, वायुयान, मोटरयान, रेलयान, उसमें या एक धातु है, उसका अर्थ होता है प्राप्त करना। वह आपके गंतव्य को प्राप्त कराता है, इसलिए वह यान कहलाता है। तो उपयांति, यांति प्राप्त करते हैं, उपयांति मेरी समीपता को प्राप्त करते हैं, मेरे समीप आ जाते हैं वे। पहले का भजन जो क्या था, वह परोक्ष भजन था, और जब मैं उस पर कृपा करता हूँ तो वह फिर क्या होता है? मेरी कृपा के द्वारा मेरे प्रत्यक्ष भजन को प्राप्त करता है, मेरी साक्षात सेवा को प्राप्त करता है। भजन का फल भजन ही होता है। पहले एक उसमें अंतराल था, अब वह अंतराल मिट जाता है और भगवान उनके लिए प्रत्यक्ष सेवा ग्रहण करते हैं, उनसे प्रत्यक्ष होकर उनसे सेवा ग्रहण करते हैं, अपने समीप लाकर। तो यह जो बुद्धि योग है, यह विशिष्ट शब्द है, और इसी की चर्चा भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन के लिए सांख्य योग के प्रतियोगी के रूप में की थी। ऐसा ते भेता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम शृणु। सांख्ये बुद्धि अभिहिता, योगे बुद्धि शृणु, यह भगवान ने कहा था। इस पर बहुत लंबी चर्चा पहले दास ने की है। सांख्य के विषय में बुद्धि मैं कह चुका हूँ, योग के विषय में बुद्धि अब तुम सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन को सर्वथा काट दोगे, और यही विषय भगवान ने यहाँ
दसम अध्याय के तीसरे श्लोक में जो कहा, सम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। संसार का मूलतः पाप शब्द का अर्थ जो है अनादि अविद्या, वही समझना चाहिए। पाप का मूल तो अविद्या ही है। और वहाँ कर्म बंधम प्रहास्यसि, अनादि अविद्या जनित जो कर्म है वही इस संसार का मूल बीज है हम लोगों के लिए। तो यह जो बुद्धि योग है वह सांख्य संबंधी बुद्धि से पृथक है। भगवान ने वहाँ संकेत दे दिया है, सांख्य संबंधी बुद्धि अलग है और योग संबंधी बुद्धि अलग है। तो यहाँ जो बुद्धि योग शब्द है वह दूसरे वाले भाग के लिए प्रयुक्त है। इस विषय में संशय नहीं होना चाहिए और दोनों चीज़ों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। सांख्य वाली बुद्धि अलग है और शुद्ध योग वाली बुद्धि अलग है। यहाँ सो अभिकंपेन योगेन युज्यते, जो 7वें श्लोक में कहा गया था इस चतुश्लोकी से पहले, वह योग इसके साथ जुड़ा हुआ है। ददामि बुद्धि योगम। यही समझना यह चाहिए कि भक्ति योग ही सर्वोत्तम बुद्धि योग है। जिसने इसको अपना लिया वही सर्वापेक्षा बुद्धिमान है। अब जिसका गंतव्य, यहाँ अनर्थकारी लोगों ने माम शब्द की अपव्याख्या की है। कृष्ण जो अर्जुन के समक्ष हैं वे अपने को ही माम कह रहे, नहीं तो बोल देते वहाँ कि वह तुम अपने को ही प्राप्त करोगे, मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा क्यों कहा भगवान? मुझे तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि प्राप्य और प्राप्त करने वाला, यहाँ दो पृथक पृथक पदार्थ हैं। भगवान प्राप्य हैं और जो भगवान का भजन करता है वह प्रापक है, ना कि वह अपने को ही प्राप्त कर लेता है। एक ही आत्मा है, आत्मा आत्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान ने यहाँ कुछ नहीं कहा है। भगवान आगे कह रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, किनके लिए? जिनके लिए पीछे कहा गया तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वक भगवान की जो सेवा करता है, भजन करता है, उनके लिए तेषाम एव शब्द का भगवान, अर्थात अन्य भी कई प्रकार के अधिकारी हैं, अन्य भी कई प्रकार के योगी हैं, उनके लिए भगवान इतने उदार नहीं होते। यह भक्ति योग करने वालों के प्रति भगवान का पक्षपात है और यह भगवान का शाश्वत स्वभाव है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त पर उनकी अधिक ममता होती है। ज्ञानी न तो ममता करता है न तो ममता चाहता है, तो भगवान उस पर किस प्रकार कृपा करेंगे? भक्त भगवान से ममता करता है और भगवान से ममता चाहता भी है, इसलिए भगवान जो है उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। इसलिए तेषाम एव, न तो कर्म योगी नाम, न तो सांख्य योगी नाम, न तो अष्टांग योगी नाम, कुछ न कुछ कृपा वहाँ रहेगी। किंतु यहाँ जिस भक्ति की बात कही गई है, जिसका प्रारंभ 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक से हुआ था कि अनेक प्रकार की योग के योगियों में से भी जो श्रद्धावान होकर मेरा भजन करते हैं वे युक्ततम हैं। फिर उनके लिए ज्ञान विज्ञान के प्रसंग को भगवान ने उठाया था और वही विषय अभी तक चला आ रहा है। 9वें अध्याय में भगवान उसका समापन कर कर पुनः उसका उपसंहार 10वें स्कंद में कर रहे हैं, 10वें अध्याय में कर रहे हैं। तो यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से कि इस
भक्ति योग की तुलना कर्मयोग सांख्य योग से नहीं हो सकती है। और यहाँ तेषाम एव के द्वारा व्यावर्तन हो गया। दो तीन अन्य प्रकार के जो योगी हैं जो प्रतिद्वंदी हो सकते हैं इसके, उस सबको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया एवकार के द्वारा। तेषाम एव प्रीतिपूर्वकम सतत युक्तानाम माम भजताम एव अनुकंपार्थम। साक्षात कृपा तो भगवान भक्तों पर ही करते हैं। उन लोगों पर जो कृपा है वह न्यून भाव से कृपा है उनके ऊपर। फिर उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान क्या करते हैं? भक्त चाहते क्या है? भक्त चाहते हैं भगवान की साक्षात सेवा। यही है भक्तों के ऊपर कृपा का प्रयोजन। किंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अज्ञानजम तमः नाशयामि। भगवान को सोचना पड़ता है कि इसको मैं अपनी साक्षात सेवा प्रदान करूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसके अंदर जो अज्ञान से उत्पन्न तमः, यह अंधकार है जिसमें यह अभी तक इस जन्म से पहले या भक्ति योग में आने से पहले तक वह भटक रहा था, उसका अब मैं संपूर्ण नाश करूं। संपूर्ण नाश किए बिना यह मेरी साक्षात सेवा को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न वह अंधकार नष्ट कर देता हूँ। नाशयामी, समझेंगे? कृपा करने के लिए अनुकंपार्थम, यह प्रयोजन भगवान बोल रहे हैं। किंतु उस प्रयोजन करने के को पूर्ण करने के लिए पहले एक और कृपा की आवश्यकता है, और उस कृपा का फल है संसार का नाश। आत्मभावस्तः अहम करोमि। भगवान तो जीवों के हृदय में विद्यमान हैं। जो भक्त भगवान का निरंतर भजन करता है, भगवान उनके हृदय में विद्यमान होकर सेवा ग्रहण करते रहते हैं। वहीं उनके हृदय में स्थित भगवान ही शुद्ध ज्ञान रूपी दीप के द्वारा उसके हृदय में विद्यमान उसकी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा पर अविद्या का जो प्रभाव है, वही अज्ञानजम तमः है, उसका भगवान नाश कर देते हैं। वही जो अंधकार था, जो भगवान के साक्षात दर्शन में व्यवधान करने वाला था, उस अज्ञानजन्य अंधकार का भगवान नाश कर देते हैं। वे वही हैं और ज्ञान रूपी दीप का वहाँ प्रकाश कर देते हैं। तमस, जब अंधकार चला जाता है तब वहाँ जो वस्तु है उसका अवलोकन हम लोग करते हैं। सूर्य के उदित होने से पहले अंधकार रहता है, हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। किंतु सूर्य के उदित होने के बाद प्रकाश में हम उन वस्तुओं का दर्शन कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं वहाँ मैं ज्ञान रूपी प्रकाश का विस्तार कर देता हूँ, जिसके द्वारा अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है वह समाप्त हो जाता है। और फिर होता क्या है? वह भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है। माम उपयांति, और इस देह पतन के बाद वह साक्षात भगवान को प्राप्त कर भगवान की साक्षात सेवा करता है। यह योग की संपूर्ण प्रक्रिया है। और ज्ञानदीपेन भास्वता, भास्वता मतलब प्रकाशमयेन ज्ञानदीपेन। तो यह ज्ञान जो है, यह भगवान की स्वरूप शक्ति वाला ज्ञान है। ज्ञान के कई स्तर हैं। वर्तमान में जो हम लोग ज्ञान 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 ऐसा कहते हैं, वह किससे संबंधित है? उस ज्ञान का फल क्या है? बाह्य पदार्थों का देह के भीतर के कुछ सुख दुख का यह अनुभव करना, यह ज्ञान का कार्य है।
किंतु इस ज्ञान में प्रधानता किसकी है? वर्तमान जो हम लोगों का अंतःकरण है, इसकी प्रधानता है। वह प्राकृत ज्ञान है, क्योंकि उसमें जरा प्रकृति एक बहुत बड़ा उपकरण है। उसके साथ साथ प्रज्ञा रूपी उपकरण भी है, क्योंकि उसके बिना तो जीवात्मा को ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए प्रज्ञा, जीवों की प्रज्ञा, जीवात्मा की प्रज्ञा और प्रकृति का विकार जो मन और बुद्धि चित्त है, इसके सम्मिलन से ज्ञान उत्पन्न होता है। यह हम लोगों का व्यवहारिक ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जब प्रकृति के प्रभाव से जीवात्मा मुक्त होकर केवल अपनी प्रज्ञा में स्थित होता है तो वह स्थित प्रज्ञ होता है। वह मुख्यतः जीवात्मा का अपनी आत्मा से संबंधित ज्ञान है। और यहाँ भगवान जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, यह भगवान की स्वरूप शक्ति से संबंधित, भगवान सच्चिदानंदमय है। वहाँ जो चिद अंश है, वह जो ज्ञान है, यहाँ भगवान उसका प्रकाश जीवात्मा के हृदय में करते हैं। और इसी को नवम अध्याय में भगवान ने महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः जो कहा है, यह दैवी प्रकृति जो है उस चीज़ को लक्षित कर रही है कि भगवान की स्वरूप शक्ति ही यहाँ दैवी प्रकृति है, ना कि सामान्य सत्व गुण को यहाँ दैवी प्रकृति कहा गया है। जैसे श्री राधा, श्री सीता, लक्ष्मी, ये भगवान की देवी प्रकृतियाँ हैं। उनकी जो देवी प्रकृति है, उनके ही ये अनेक रूप हैं। तो जीवात्मा उनके आश्रय में रहकर भगवान का भजन करता है, इसलिए उनका आश्रय करना भी आवश्यक होता है। तब जाकर भजन में पूर्णता होती है, भजन में त्वरा, शीघ्रता भी होती है। इतनी सब बातों को भगवान ने बहुत गूढ़ रूप में यहाँ गुम्फित किया है। आचार्यों की दया से आप लोगों के समक्ष इसका कुछ दास ने वर्णन किया। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।